ओम शांति। आज हमारे साथ उड़ीसा भुवनेश्वर से तनाया जी हैं, जो कि एडिटर कनक न्यूज़ से हैं। चलिए जानते हैं, आज वो ब्रह्मा कुमारी में पहली बार आई हैं, तो उनका यहाँ आकर कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओम शांति। ओम शांति। तनाया जी, आप यहाँ पहली बार आए हैं ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मैंने बहुत सुना था। जी। मैं जहाँ कटक में जी रहती थी पहले, हमारे घर के पास ही कटक का ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है। ओके। तो बहुत सारे फंक्शंस में, इवेंट्स में आई हैव सीन ब्रह्मा कुमारीज, बट अगर सच कहूँ तो पूरा प्रॉपरली नहीं पता था कि अच्छा इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है, जी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके। But after coming here, I can say that this is something really impressive. The scale, the number of countries that you have reached, yes, and the whole feeling of community, which is I think the most impressive thing for someone who's coming here for the first time. Okay. And everybody seems to be moving around with a shared common purpose. Yes. Which is probably no purpose at all, but everybody feels very bonded with the common purpose of very simple, like they say, peace, meditation, जी, and educating others. Yeah. जी। जैसे कि आप कनक न्यूज़ के एडिटर हैं, तो आप लोगों से बहुत सारा इंटरेक्ट करती रहती होंगी, काफ़ी यंगस्टर पे, आप भी काफ़ी यंग हैं, तो आज के लोगों में आप क्या मिसिंग कर पाती हैं कि अभी लोगों के पास सब कुछ है ना, उनके पास पद है, पोजीशन है, अच्छी सब लाइफ स्टाइल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उन्हें खाली फील करती हैं? सबके लिए तो एक चीज़ नहीं कहा जा सकता, बट मेजॉरिटी बहुत लोगों में आपने जैसे कहा सब कुछ है, पर फिर भी लग रहा है कि कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके। विशेष करके महिलाओं में जी, उनको वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम काम भी कर सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। जी। सो अदरवाइज वुमेन आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बट वो जो गैप है, लॉट ऑफ वुमेन, देयर आर नॉट वेरी many women in the leadership roles. Right. There are a lot of women in the workforce, and it's growing also, which is entry level, mid level. But when it comes to boards, when it comes to the management level, upper levels, then there is we don't see many women. But I think that jump, you need that little bit of self confidence that yes, I can do it. जो बात आपने कही सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आपको क्या लगता है अगर वीमेन एम्पावरमेंट में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअलिटी कितना हेल्प कर सकती है? निश्चित रूप से स्पिरिचुअलिटी विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग स्मॉल। राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे तो कहीं से आ नहीं जाएगा। जी। वो अपने अंदर वो उसको बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। just taking a little leap of faith, just doing something which you are not very comfortable doing. When you're doubting yourself, मैं कर पाऊंगी या नहीं, बस just try it. 99% of the times आप कर पाओगे, वो आपके मन में एक mental block रहता है. So I think that is when to remove that mental block, to make you feel calm inside, to make you feel aware of yourself. You have to be more conscious of yourself, what you are capable of. Then you commit to something, and then you take that leap of faith, and then you're successful in doing that. So that self confidence slowly builds up, and then you do something else, and you do something else. It doesn't happen overnight, but being aware of yourself is very very important, which I think meditation, spirituality, they are excellent ways to discover that. आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगी कि क्यों डेली लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि आजकल हम फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत अवेयर हैं, लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन मेडिटेशन आपकी इनर स्ट्रेंथ के लिए, इनर पावर के लिए मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? मैं तो ये कहूँगी कि लोग फिज़िकल फिटनेस के लिए भी इतने कॉन्शियस नहीं हैं। जी। अगर आप फिज़िकली
फिट भी रहोगे, you will drift towards spiritual awareness also. I think it is connected at certain level. But मैं youngsters को ये कहना चाहती हूँ कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, it is a rapidly changing world, and it will continue to change at even a greater pace. इतना कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या किस तरह से evolution हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन. It's just going to be crazy. हम जो खाना खा रहे हैं, आई थिंक बहुत सुंदर किसी ने कहा था यहीं पे इस कैंपस में कि जैसा अन्न वैसा मन. जी. हम जो खा रहे हैं, एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड. यस. What we eating is probably can't be classified as poison, but probably very very bad. Everything is adulterated around us, starting from milk to dahi to fruits to vegetables, even all the healthy things which we think. The air we breathe, it is so polluted. Right. So we need to make conscious lifestyle choices which should not seem as a punishment. It should come from within. So Right. if we treat our body as something sacred, if we treat our body as a temple, what are we putting inside our body? It is the food is one part, and then the thoughts we are putting inside our body, that's another part. I think that's where Right. the meditation comes in. आप इसको Yeah. meditation बोलो, आप इसको कोई भी नाम दो. Some people like journaling, some people like sitting quietly, some people like expressing Singing. gratitude, dancing, singing, acting, writing, anything. But it's about how much time we're spending thinking positive thoughts, just absorbing positive things around us, because there is so much of negative that some effort has to be put in to balance the negative and the positive. एक मैसेज आप जाते जाते लोगों को, यहाँ आप आए, आपको क्या एक चीज़ ऐसी खास लगी जो जिसके लिए और भी आप बोलेंगे लोगों को कि यहाँ आके विजिट ज़रूर करें? यहाँ की तो कई चीज़ें मुझे प्रभावित की हैं, पर अगर मुझे किसी एक चीज़ के बारे में बोलना होगा तो मैं बोलूँगी द काइंड ऑफ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप. मैं हमेशा सोचती थी कि ऑल द हेड्स और ऑल द लीडर्स हियर, सो मेनी वुमेन हियर, बट एंड ये आज की बात नहीं है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं. जी. आई थिंक सालों से, decades से. I think that's a very striking thing about the Brahma Kumari movement, because women are really given the power to lead. Okay, thank you so much, Tanya ji. Om Shanti. Thank you. Om Shanti.